श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। गणेश चतुर्थी का व्रत भादौ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। जो 12 मास की चतुर्थी का व्रत रखते हैं वे इसी चतुर्थी से चौथ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन बहुत से लोग जो है गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिन तक रोज उनकी सुबह शाम पूजा करके भोग लगाया जाता है। 10 दिन बाद अनंत चौदस के दिन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। तो अन्य चतुर्थियों को तो जो है चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं, अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन इस चतुर्थी को जो है चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता, ना दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज चंद्र दर्शन करने से कलंक लगता है, इसलिए एक कथा प्रचलित है जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। आइए सुनते हैं उस कथा को। तो वैसे गणेश चतुर्थी का त्योहार जो है गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ गणेश चतुर्थी को जो है चंद्रमा क्यों नहीं देखा जाता है। आइए सुनते हैं। बार धन के देवता कुबेर को अपना खजाना देखकर बहुत ही अभिमान हो गया कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने एक दिन शिव जी को अपने महल में खाना खाने का न्योता दिया। शिव जी उनकी मनसा समझ गए और उन्होंने कुबेर का घमंड दूर करने का जो है निश्चय किया। जी त्रिलोकीवासी है, वो अंतर्यामी घटघटवासी है, तो वो कुबेर की मनसा समझ गए। तो उन्होंने कुबेर से कहा कि मैं तो आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, आप कहें तो मैं गणेश को अपने स्थान पर भेज देता हूँ कि वो आपका आतिथ्य स्वीकार करके आपके यहाँ भोजन कर आएगा। कुबेर जी ने सोचा कि त्रिलोकीनाथ नहीं तो उनका पुत्र ही सही, मुझे तो अपना वैभव दिखाना है उनको। कुबेर जो है गणेश जी को ले जाने के लिए तैयार हो जाते। कुबेर जी गणेश जी को लेकर अपने महल गंधमादन पर्वत पर चले। कुबेर जी का मुख्य उद्देश्य यहाँ गणेश जी को अपना वैभव दिखाना था, अतः अपने महल में पहुंचते ही कुबेर जी हर समय गणेश जी को अपना ऐश्वर्य दिखाने लगे। कुबेर का इस तरीके का बर्ताव देखकर गणेश जी भी सोचने लग जाते, क्योंकि वे विद्या बुद्धि के दाता है कि इसको तो घमंड हो गया है। खाना खिलाते समय भी सब चीजें सोने के बर्तनों में नाना प्रकार के व्यंजन परोसे गए। गणेश जी सब समझ गए। उन्होंने कुबेर जी को सबक सिखाने के लिए जो भी उनके यहाँ खाना बनाया गया वह पूरा खाना जो है गणेश जी ने अकेले ही खा लिया। बाद भी जो है गणेश जी की भूख शांत नहीं होती और वे मांगने लगते कुबेर जी से कि और खाना लाओ। कुबेर जी ने उन्हें जो भी उनके यहाँ रखा हुआ भोजन फल इत्यादि था वह भी सब परोस दिया, परंतु गणेश जी ने वह खाना भी सारा खा लिया, पर गणेश जी की भूख नहीं मिटी। फिर भी गणेश जी की जो है क्षुधा शांत नहीं हुई और वे भोजन मांगने लगे। तो अंत में कुबेर जी को समझ में आ गया कि जब भूख लगती है तो कोई धन दौलत वैभव काम नहीं आते हैं। कुबेर जी समझ जाते हैं कि मैं ये तो मेरा अपमान हो रहा है, क्योंकि मैं इनको अपना धन वैभव दिखाना चाहता था। कुबेर जी को समझ में आ जाता है कि ये मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो कुबेर जी को समझ में आ जाता है और वे गणेश जी से जो है क्षमा याचना करने लगते हैं। कुबेर जी जो है गणेश जी से खूब माफी मांगते हैं, अभिमान बस ऐसा कुछ न करने का वचन भी देते हैं। जी वहाँ से चले, चूंकि उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया था, तो उनका वाहन मूषक जब उन्हें बैठा कर ले जा रहा था, गणेश जी का पेट अत्यधिक भर गया था। उन्होंने बहुत सारा खाना खाया था, तो वह गणेश जी वैसे ही बहुत भारी था, पावन उनका बहुत छोटा था। तो मूषक जो है उनको गणेश जी को धीरे धीरे लेकर के जा रहा था, तो वह अपना संतुलन नहीं बना पा रहा था, और जिसके कारण रास्ते में एक बार गणेश जी उसके ऊपर से फिसल गए और नीचे गिर गए। गणेश जी का चेहरा, हाथ पांव, कपड़े सभी गंदे हो गए। जी उठते उन्होंने आसपास देखा और सोचा चलो किसी ने नहीं देखा। उसी समय उन्हें हंसने की आवाज आई। उन्होंने फिर से उधर उधर देखा, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। आकाश मार्ग पर देखा तो वहाँ चंद्रमा जी उन्हें देखकर हंस रहे थे। उन्हें इस प्रकार हंसता देखकर गणेश जी को जो है बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा जी को श्राप दे दिया कि आपको अपने सुंदर रूप पर बहुत अभिमान है, आपका यह रूप नहीं रहेगा। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, तो गणेश जी का श्राप मिलते ही चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई और वह कांतिहीन हो गया। यह देखकर चंद्रमा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे गणेश जी से क्षमा याचना करने लगे। वहाँ के बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा भी तब भी शांत नहीं हुआ। तब चंद्रमा ने उनसे बार बार क्षमा याचना की। धीरे धीरे गणेश जी का गुस्सा जो है कम हुआ। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि आपका श्राप पूर्ण रूप से खत्म तो नहीं होगा, पर माह में एक दिन तो आप पर श्राप का पूर्ण असर रहेगा। उस दिन आप किसी को दिखाई नहीं देंगे। उससे चंद्रमा जो है अमावस्या के दिन किसी को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी कलाएं बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण रूप में होंगे। आप जो है बहुत सुंदर दिखाई दोगे, इसलिए पूर्णिमा का चांद जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है। आज रोज गणेश जी से बार बार माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो गणेश जी उनको यह वरदान भी देते हैं कि आपकी हर चतुर्थी पर मेरी पूजा के साथ आपकी पूजा भी की जाएगी। अभी चतुर्थी का व्रत जो है पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है, तो हर वर्ष आज के दिन यदि कोई आपको देखेगा तो वह आपका कलंक का भागी होगा, उस पर कलंक लग जाएगा आपका दर्शन करने से। तब से हर गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन गणेश चंद्रमा के दर्शन करता है वह कलंक का भागी होता है। गणेश जी महाराज, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना।
तो आपको मेरे द्वारा बताई गई कथा यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।